हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपना चैनल ग्लोबल मैथ इंस्टीट्यूट। काफी दिनों से मेरी क्लास नहीं आ रही है, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा पंकज सर कहीं चले गए हैं। तो बताना चाहता हूँ कि कुछ रीजन था, इसलिए हम क्लास नहीं डाल पाए, लेकिन आज से हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यूअस रहेंगी। सो आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। तो क्या है बच्चों कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो चलो मान लेते हैं एक ट्रायंगल, त्रिभुज बना रहे हैं, एक ट्रायंगल ऐसे। ठीक है, ऐसे बना लिया, जिसका यहाँ ये क्या है हमारा बी सम, ये सी सब सी, मान लो कि ये सी है, ये ए है और ये बी है। मान लिया कि इसका सी क्या है, समकोण माना। त्रिभुज ए सी बी में कोण सी क्या है हमारा, समकोण है। क्या माना हमने, समकोण। ठीक है बच्चों, तो कोण सी क्या माना है हमने, समकोण। अब वो कह रहा है कोण ए और कोण बी क्या न्यून कोण है। तो मान लीजिए यहाँ पहले ये हमने न्यून कोण लिया, क्या लिया यहाँ हमने, ये न्यून कोण लिया पहले ए पर। किस पर लिया, ए पर। ठीक है, तो ए पर हमने न्यून कोण लिया है। तो हम आपको बताएं कि इसके सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, तो ये तो फिक्स रहता है। अब ए पर न्यून कोण लिया है हमने, इस पर ए पर, तो इसके सामने की भुजा होगी वो क्या होती है, हमेशा लंब। क्या होती है, लंब। तो ये क्या है हमारा आधार। आधार। तो चलो, तो दिया क्या है, जहां cos ए क्या है, cos ए बराबर cos बी। तो cos ए का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है हमारा, ए सी। ठीक है, cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। यहाँ लिख लो पहले, आप ऐसे आप कंफ्यूज रहोगे। तो cos ए का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे में कर्ण। cos बी का भी फॉर्मूला होता है कौन सा, आधार बट्टे कर्ण। लेकिन यहाँ हमारे जो एंगल है वो डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों को सेम नहीं लिख सकते। cos ए के लिए आधार क्या है हमारा, तो ए न्यून कोण है, तो आधार क्या है हमारा, ए सी। तो ये हमने ए सी। कर्ण क्या है हमारा, ए बी। ऐसे ही अब कंडीशन क्या है कि अब की बार यहां से उसको उठा के न्यून कोण कहाँ ले रहे हैं हम, बी पर। तो इसके सामने की भुजा क्या बन जाएगी जी, अब ये क्या बन जाएगी, कर्ण तो फिक्स रहेगा, इसके सामने ये लंब बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा आधार। ठीक है, तो cos बी, अब न्यून कोण बी है तो cos बी का फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा, बी सी। क्या है आधार, बी सी। कर्ण क्या है हमारा, ए बी। देखो ए बी से ए बी कट गया, क्या आया, ए सी बराबर बी सी। मत क्या है, ए सी बराबर किसके है, बी सी के। मतलब एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर दे रहा है, आप समझो ऐसे। ये ए सी, ये वाली ए सी किसके बराबर है, बी सी के। तो त्रिभुज में एक में दो भुजा बराबर दे रहा है, तो इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में बराबर। जो आमने सामने के कोण होंगे वो कैसे होंगे, आपस में बराबर। तो हम बोल सकते हैं कोण ए है वो किसके बराबर होगा, कोण बी के। किसके, कि त्रिभुज में संगत भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो आप लिख सकते, लिख देना कि सम्मुख कोण कैसे होंगे, सम्मुख कोण कैसे होंगे, कि संगत भुजाओं के आमने सामने की भुजा होती है, इसका ये भुजा है, इसके सामने ये वाला कोण, इसके सामने ये वाला कोण कैसा होगा, आपस में बराबर। सम्मुख कोण कैसे होंगे, बराबर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 6। ये एक तो इसे शॉर्ट मेथड से करा दिया, किससे करा दिया है, शॉर्ट मेथड से। अगर आप इसी को लॉन्ग मेथड से करोगे तो काफी टाइम लगेगा और शायद इस पे आ भी ना पाए, एक बार के लिए रफ करेंगे। तो ये एक शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड बोलते हैं, शॉर्ट मेथड, उससे करा दिया है अच्छे से। और आशा है कि समझ में भी आया होगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसके बाद 7, वो हम चलते हैं, तो इसको रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, आप नोट कर लेना इसको।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहा है बच्चों, यदि यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो ये कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन थीटा, डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा, इस वाले ब्रैकेट में 1 माइनस के कॉस थीटा। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका। सेकंड वाले में ही पूछ रहा है कोट उसके थीटा। इन दोनों की क्या निकालनी है हमको, मान निकालनी है। क्या निकालनी है, मान। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी अच्छा है। तो पहले तो क्या पूछ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या है, कॉट उसके थीटा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं सेकंड वाले को, ये और आसान है। फिर इसके बाद फर्स्ट वाले को। क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। हमको पता है कि कॉट थीटा की वैल्यू की 7/8, उसकी पावर कितनी है, ये 2। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं फर्स्ट वाले की तरफ। तो फर्स्ट वाले की तरफ तो यहाँ से हमने पढ़ा है कि कॉट थीटा क्या होता है हमारा, जैसे टेन थीटा होता है वो लंब बट्टे आधार, तो ये होता है हमारा आधार मतलब बेस बट्टे लंब मतलब ए बट्टे एल। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ट्रायंगल बनाएंगे एक ऐसा ए जिसमें बी समकोण मान लेते हैं सी। अब क्या है, इसके सामने की वजह क्या होती है, ऑलवेज कर्ड। इसके सामने यहाँ कोई न्यून कोण ले लिया, इसके सामने ये लंब, और क्या है ये, और यहाँ कोई एंगल दे रहा होगा, यहाँ न्यून कोण वाला थीटा है। इसके सामने क्या मान लिया मैंने, लंब, और ये हो हमारा कितना, आधार। आधार क्या माना मैंने, आधार। अब क्या करेंगे कि ये आधार मान लिया है, तो हमारा लंब कितना है 8, और आधार कितना है हमारा 7। कर्ड निकालना है। तो क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी में, किसमें, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लाए। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ड की पावर 2 आधार की पावर 2 लंब की पावर 2। तो कर्ड की पावर 2 ऐसे ही, आधार कितने का है हमारा, आधार आधार 7, 7 का स्क्वायर 49, लंब कितने का 8, 8 का स्क्वायर 48, मतलब 8 का स्क्वायर 64। दोनों को ऐड करेंगे तो कर्ड की पावर 2 9, और ये 4 कितना हो रहा है, आधार बट्टे लंब ही होता है ना फॉर्मूला, तो आधार बट्टे लंब। तो ये तो सही है हमारा। फिर क्या दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन को देखते हैं एक बार अच्छे से, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये भी सही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ऐड कर लो। 9 और 4 कितना हो रहा है 3, 4 और 6 कितना हो रहा है 10 और 1, तो ये तो कड़ है वो रूट में कितना आ जाएगा 113। अब किसकी जरूरत है, पहले साइन थीटा की, तो इसको आप कर लेना। सेकंड वाले को तो आपने आ गया वो समझ में। फर्स्ट वाले के लिए कर रहे हैं सॉल्व। फर्स्ट वाला क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 माइनस के साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस के कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमको साइन थीटा की वैल्यू की जरूरत है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, क्या होता है, लंब बट्टे कॉस। तो साइन थीटा बराबर लंब कितने का हमारा, लंब है वो 8 का है, और कड़ कितने का है हमारा, रूट में 113। ऐसे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या पड़ा है,
आधार बट्टे कड़। तो आधार कितने का है हमारा, जो आधार है वो 7 का है, और कड़ कितने का है हमारा। इसको एक शॉर्ट तरीके से भी कराएंगे, आप देख लेना एक बार के लिए, पहले यही देख लो जो आ रहा है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम अब। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, 8/√113। ऐसे यहाँ 1 माइनस के 8/√113 डिवाइड में 1 प्लस और कॉस की वैल्यू 7/√113। ऐसे नीचे 1 माइनस के 7/√113। अब देखो 1 प्लस या ए प्लस बी और ए माइनस के बी फॉर्मूला पढ़ा है आपने। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 64 बटे कितना है ये 113 डिवाइड में, ऐसे इसका स्क्वायर 1 और माइनस के 49 बटे 113। दोनों के नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो 113 डिवाइड, इसका मतलब डिवाइड लेंगे 113 बार तो 113 माइनस 64 डिवाइड में एलसीएम लेंगे 113, यहाँ देंगे तो 113 माइनस के 49। 113 से 113 कट गई, इसको इसमें से घटाएंगे तो 13 में से 4 गया तो क्या बचेगा 9। ठीक है, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 6 गया तो 4 डिवाइड में, ऐसे यहाँ घटाएंगे 13 में से 9 गया तो 4, और यहाँ बचेगा 10, 10 में से 4 गया तो 6। तो 49/64 ये क्या है हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। और अगर समझ में नहीं आए क्वेश्चन तो आप एक बार इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को और देख लेना। ठीक है, तो ये मेरे को आशा है कि ये आपको अच्छी समझ में आया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, वो कह रहा है यदि त्रिकोटि बराबर 4, तो जांच कीजिए कि, क्या जांच करना है हमको कि 1 माइनस के 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होना चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये जांच करना है। तो चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा ये जांच करना है, ये क्या करना है हमको, जांच कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। 3 को डिवाइड दे देंगे तो कॉट ए बराबर क्या मिल जाएगा 4/3। अब कॉट ए वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये आधार है ये लंब है, तो वही बना लो एक ट्रायंगल, इसका बी समकोण है, तो ए बी सी, यहाँ कोई भी एंगल थीटा ले लिया आपने, थीटा दे रहा है, ए दे रहा है, तो ए पे कोई एंगल न्यून कोण ले लो यहाँ। चलो ले लिया ए पे न्यून कोण। अब क्या करते हैं हम, इसके सामने की भुजा तो कर्ण, ये लंब, ये आधार। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में लगा दो फिर से, पाइथागोरस पाइथागोरस पर कहते हैं कर्ण की पावर तो मतलब के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इंग्लिश में जो है कर्ण की वैल्यू के से, एल लंब की वैल्यू एल से, आधार की वैल्यू ए से। तो के स्क्वायर बराबर एल की वैल्यू क्या है हमारी, देखो एल की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ऐसे ए की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो के स्क्वायर कितना आएगा 25, तो के बराबर कितना ले लिया हमने 5। अब क्या निकालना है हमको क्वेश्चन में, सबसे पहले ये दोनों बराबर दिखानी है,
तो हमको यहाँ टेन ए की वैल्यू जो है तो टेन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो इसका उल्टा कर दो, कोटि का उल्टा, तो ये आएगा 3/4 टेन ए आ गया हमारा। अब किसकी जरूरत है, कोसे की तो कोसे निकाल लो। कोसे क्या होता है, आधार बट्टे कर। क्या होता है, आधार आधार बट्टे में कर। तो कॉस ए बराबर आधार कितने का है हमारा, आधार बच्चों कितने का है हमारा, देखो 4 का। कड़ कितने का है, 5 का। ये साइन निकालेंगे तो साइन होता है लंब बट्टे कड़। तो साइन बराबर लंब कितने का है हमारा, 3 का, और कड़ कितने का है हमारा, 5 का। सभी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से पहले एलएचएस ले लो। क्या ले लेंगे, एलएचएस। एलएचएस क्या है, 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 ऐसे ही माइनस के टेन स्क्वायर ए, टेन ए की वैल्यू क्या है हमारी, 3/4, 3/4 का स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस के 9/16, नीचे भी 1 और प्लस के 9/16। जब इसको सोल्व करें तो एलसीएम आएगा 16, तो 16 माइनस के 9 नीचे, एलसीएम आया 16 और 16 प्लस के 9। 16 16 कट गया, 16 में से 9 गया तो बचा 7, और 16 में से 9 को ऐड करेंगे तो 25। कहने का मतलब ये है, जो हमारी पहली वैल्यू थी 1 माइनस के टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम रफ करते हुए, यहाँ से आपने नोट कर लिया होगा, अब क्या निकालेंगे, एलएचएस निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे यहाँ पर, आरएचएस। आरएचएस में क्या कह रहा है वो, कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो कॉस की वैल्यू क्या है हमारी, देखो कॉस की वैल्यू 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। साइन की वैल्यू 3/5, 3/5 का भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस के 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली डिजिट से न्यूमरेटर घटा दो। 16 में से 9 गया तो 7/25। यहाँ भी कितना है, 7/25। तो बोल सकते हैं देयरफॉर एलएचएस बराबर आरएचएस। प्रूफ ये हमने सिद्ध करके भी दिखा दिया, जांच कर ली इसकी। चलते क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन सा था, 8 था। अगला क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों 9 की तरफ। किसकी तरफ, 9 की तरफ। तो इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारा कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, क्या है, बी समकोण है। जैसे टेन ए बराबर क्या दिया है, पहले क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। दिया क्या है कि टेन ए बराबर है 1/√3। तो सबसे पहले मान निकालना है, वो निकालना है हमको किसका, साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। सेकंड वाले पे मान निकालना है, दो क्वेश्चन है इसमें, कॉस ए कॉस सी माइनस के साइन ए साइन सी। क्वेश्चन में कह रहा है जिसका एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी बना लो। ये बना लिया हमने, ए बी सी। जहां बी समकोण दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण रहती है। यहाँ कोई भी आपने न्यून कोण ले लिया, इसके सामने भुजा लंब रहेगी। ये क्या है हमारा आधार। तो पहले जो न्यून कोण ले रहा है वो किस पे ले रहा है क्वेश्चन हमारा, ए या सी कोई पे ले लो। पहले हमने न्यून कोण कहाँ लिया है, ए पर लिया है, ठीक है, यहाँ लिया है न्यून कोण, सी पर लिया है। सी पर जब हमने न्यून कोण लिया है तो हमारे क्वेश्चन से यहाँ से पता चलता है कि टेन ए बराबर होता है लंब बट्टे आधा, मतलब एल बट्टे ए। तो एल का मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, अब एल आधार को ए, कड़ को, ठीक है।
तो एल बट्टे ए, मतलब एल दिया है और ए दिया है। एल कितने का है हमारा 1 का, और ए कितने का है हमारा √3 का। क्या के निकालना है, तो वही त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, जो पाइथागोरस प्रमेय कहती है वो कहती है हमारी कड़ की पावर 2, लंब की पावर 2 और प्लस आधार की पावर 2। तो कड़ की पावर 2 ऐसे ही, लंब कितनी का है 1 की पावर 2, आधार की पावर √3 की पावर 2। तो के स्क्वायर बराबर 1 और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 3, तो के स्क्वायर बराबर 4, तो के बराबर कितना आ गया 2। तो ये वैल्यू कितनी मिल गई हमको 2। अब पहले सी वाली सही वैल्यू निकालना है। क्या cos सी की जरूरत है, साइन सी की भी जरूरत है। तो पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ से, यहाँ आप देख लेना एक बार। सबसे पहले निकाल रहे हैं साइन सी। तो साइन सी का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कड़। क्या है, लंब बट्टे कड़ मतलब एल बट्टे ई। अब साइन सी ऐसे ही, लंब कितने का है हमारा, लंब तो अभी हमने देखा है कितने का है 1 का है, कड़ कितने का है हमारा 2 का है साइन सी। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे हम कॉस सी। तो कॉस सी की जरूरत पड़ेगी, ये तो देखो, तो कॉस सी निकाले तो आधार बट्टे कड़। तो cos सी बराबर आधार कितने का है हमारा √3 का है, और कर्ण कितने का है हमारा 2 का है, दोनों वैल्यू है। अब साइन ए की और साइन सी की जरूरत पड़ेगी, साइन ए की और साइन सी की। तो बच्चों अब क्या करेंगे कि उसने यहाँ से एंगल को, न्यून कोण को चेंज कर दिया है, इस वाले एंगल को। क्या किया है उसने, यहाँ जो हमारा न्यून कोण था सी, अब ने उसने न्यून कोण कहाँ ले लिया ए पर। जब ए पर न्यून कोण लेंगे तो इसके सामने जो भुजा होगी वो बन जाएगी क्या हमारी लंब साइड होगी, जो लंब, ये क्या बन जाएगा हमारा आधार बन गया। वैल्यू वैसी रहेंगी, वैल्यू चेंज नहीं करनी, जो वैल्यू थी वो निकल को पहले। अब किसकी जरूरत पड़ेगी हमको, अब सबसे पहले जरूरत पड़ेगी किसकी, साइन ए की। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कड़। साइन ए, लंब कितने का है देखो, लंब बच्चों की √3 का है, और कड़ कितने का है हमारा 2 का। फिर जरूरत पड़ेगी क्या कॉस ए की, कॉस ए का फॉर्मूला आधार बट्टे कड़। आधार कितने का है बच्चों 1 का, कड़ कितने का है 2 का। हमारे पास साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी सबकी वैल्यू आ चुकी है। ये देखो इस पे हम डार्क कर देते हैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये इससे हमको पता चल जाएगा ये हमारी वैल्यू सभी की आ चुकी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। क्या दे रहा है, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू कितनी है देखो बच्चों, साइन ए की वैल्यू ये रही √3/2। कॉस सी की वैल्यू क्या है √3/2 प्लस कॉस ए, साइन ए की वैल्यू साइन ए की वैल्यू थी वो क्या थी हमारी √3/2, कॉस सी की वैल्यू √3/2 सही है। कॉस ए की वैल्यू वो 1/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2। ठीक है, तो इनका क्या करेंगे, ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 दूनी 4, ऐसे ही ऊपर करेंगे तो 1 और यहाँ करेंगे तो 4। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो ऊपर 3 और +1 बराबर 4/4। काट पीट के आंसर आया 1। तो पहले का आंसर हमारा कितना निकल गया है 1। सेकंड वाले को ऐसे सॉल्व करेंगे, कॉस ए, तो हम बैठ जाते हैं यहाँ पर, आप देख लेना कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस के साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1/2, और कॉस सी की वैल्यू है वो बच्चों क्या है हमारी √3/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है वो √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है वो 1/2। सबका मल्टीपल करेंगे तो √3/4, यहाँ भी √3/4, काट देंगे दोनों को, प्लस माइनस का है तो क्या है आंसर 0। तो आशा है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो इसको आप एक बार के लिए रफ कर लेना, ठीक है बच्चों, वो नोट कर लेना, हम इसको रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं।
चल तो बच्चों चले आओ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, ये कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम यहाँ। ये त्रिभुज बनाया हमने पी क्यू आर, जिसका क्या है कि क्यू समकोण है। और दिया क्या क्या है कि जो पी आर है प्लस और क्यू आर है वो उसकी वैल्यू कितनी दे रहा है, वो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो पी क्यू है वो कितना दे रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी वैल्यू क्या फाइंड करनी है हमको, साइन पी, कोस पी और टेन पी, इनके क्या निकालने हैं, सभी के मान निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। चलो करते हैं इसको। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इसके सामने यहाँ कोई भी आपने कोण न्यून कोण ले लिया। ठीक है, कोई भी न्यून कोण दिया आपके, इसके सामने होती है ऑलवेज कर्ड। इसके सामने क्या बनेगा, लंब। इसके सामने क्या बन जाएगा, आधार। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में जो पी क्यू की वैल्यू दे रहा है 5 सेंटीमीटर है, क्या दे रहा है ये पूरी, ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 5। ठीक है, अब ये वाली क्यू आर की वैल्यू और पी आर की वैल्यू को फिक्स नहीं कर सकते, दोनों का सम किया है उसने, दोनों का सम है वो 25 है। तो ऐसे नहीं कि आप दोनों को यहाँ 25 ऐसे नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। तो कड़ की पावर 2, तो कड़ की पावर 2 कर लो बराबर। ठीक है, आधार की पावर 2, आधार की पावर 2 मतलब ये, और लंब की पावर 2 ये। तो कड़ कितने का है हमारा, पी आर, पी आर का स्क्वायर। आधार कितने का है, क्यू आर। लंब कितने का है हमारा, पी क्यू। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि इस वाले समीकरण को मान लेंगे फर्स्ट, और समीकरण फर्स्ट से हम एक वैल्यू निकालेंगे, इससे किसी की भी निकाल लो। जैसे पी आर की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, पी आर की वैल्यू, चलो पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो पी आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 25 और माइनस के क्यू आर, समीकरण फर्स्ट से। तो ये वैल्यू किसकी आई हमारी, पी आर की। तो पी आर की जगह पे हम लिख देंगे 25 माइनस के क्यू आर उसकी पावर 2 बराबर। ठीक है, क्यू आर हमारा ऐसे ही, क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो 25 हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर। अब इसमें a माइनस बी का स्क्वायर लगा लो तो 625 माइनस और प्लस के क्यू आर स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा ये 2ab, मतलब 2 × 25 × बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ क्यू आर से ये क्यू आर कट रहा है। ठीक है, तो 625 और 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर, ये क्या है हमारा 25। इसको दर भेज दो तो माइनस के 50 क्यू आर बराबर 25 और माइनस के 600 घटाएंगे तो माइनस के 50 क्यू आर बराबर बचेगा ये 600, माइनस से माइनस गया, जीरो से जीरो गया और 5 से गया 12। तो जो क्यू आर की वैल्यू आई है, यहाँ पर जो क्यू आर की वैल्यू है वो कितनी है हमारी 12। अगर क्यू आर की वैल्यू 12 है तो इसको समीकरण 2 मान लेना, इसका मान इसमें रख देना। तो पी आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 25 माइनस के 12। जो पी आर है वो कितना मिल गया हमको, 13। पी आर 13, तो यहाँ पी आर की वैल्यू क्या है हमारी 13, क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारी 12। तो यहाँ से देखो एल की वैल्यू 5, लंब आधार की वैल्यू 12 और कड़ की वैल्यू कितनी मिली हमको 13। अब क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा सोल्व करना है वो क्या है हमारा साइन पी। क्या सोल्व करना है, साइन पी। तो साइन पी का फॉर्मूला लंब बट्टे
कर्ण, तो साइन पी बराबर, लेकिन उसने एंगल पी पे लिए नहीं यूनिकॉर्न सभी, तो आप भी इस पे पी पे ही ले लो फिर, एंगल उसने सभी पी पर लिए यूनिकॉर्न, जब पी पे लेंगे तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों भाई, पी पे लिए ना, सभी पी पर लिए उसने, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन ना लो आप। जब पी पे लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब होगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारा आधार बनेगा। अब ये आधार है तो ये सभी वैल्यू चेंज हो जाएंगी भाई, तो वो तो आप थोड़ी माइनर मिस्टेक थी तो आप कर लेना, वैसे सही है, ऐसे ही निकल के आएगा, वैल्यू हमारी यही रहेगी वैसे। तो ये कितना रहेगा हमारा 12, क्यू आर कितना आया 12 ही आया, वो तो 12 ही निकल गया, कैसे ही निकाल लो आप एंगल से किसी से, लेकिन एंगल यूनिकोड उसने वो लिया है तो आप कर लेना। साइन पी बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब कितने का है, देखो लंब कितने का है हमारा 12, और कर्ण कितने का है 13, तो आंसर कितना आएगा हमारा, लंब बट्टे कर्ण मतलब 12/13। ऐसे ही कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये पहला आंसर आ गया है। अब कॉस पी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस पी आधार कितने का है, आधार 5 का है, और कर्ण कितने का है 13 का, तो ये आंसर आ गया। ऐसे टेन पी, तो टेन पी का फॉर्मूला लंब बट्टे आधार, तो टेन पी बराबर लंब कितने का है, जो लंब है वो हमारा कितने का है बच्चों 12 का है, वो आधार है वो कितने का है हमारा 5 का है, तो ये आंसर आ गया। आशा है क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छे समझ में आया हुआ। तो अगला क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 11 के हैं वो आपके रह गए बहुविकल्प, वो मल्टीपल चॉइस ट्रू एंड फॉल्स, तो वो हम कल की क्लास में या कल आगे कराएंगे, उसमें करा देंगे। तो आज आशा है बच्चों कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छे समझ में भी आई होगी। तो चलते हैं, कल अगली क्लास स्टार्ट करेंगे 8.2 एक्सरसाइज, और उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट कराएंगे। तो सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।